प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ और दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज हम एक न्यू कपल के साथ इस प्रोग्राम बाबरकत घराने में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ईमान रखते हैं कि जब हम गवाहियाँ शेयर करेंगे, ये न्यू कपल अपनी गवाहियाँ शेयर करेगा जो खुदावंद यीशु मसीह में खिदमत में और मसीह में बढ़ रहे हैं और कलीसिया के पासबान भी हैं और वो खादम और खादमा हैं। तो जब ये बाबरकत घराने में अपनी ईमान अफरोज़ गवाहियाँ शेयर करेंगे तो मेरा ईमान है कि आपके ईमान बढ़ेंगे और हम जान सकेंगे और ज़्यादा कि हम अपने घराने को किस तरह और बाबरकत बना सकते हैं। और अगर कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी और अभी तक वो बाबरकत घराना नहीं बने, तो फिर आज के प्रोग्राम के बाद मेरा ईमान है वो एक बाबरकत घराना बन जाएंगे और आप बरकत पाएंगे। इस प्रोग्राम को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आप बरकत पा सकें। इस गुफ्तगू से जो कलाम से है, जो ज़िंदगियों की गवाहियों से है, उनसे आप बरकत पा सकें। तो आइए इस प्रोग्राम की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तरफ पहले चलते हैं। यहाँ पर खुदावंद के बंदा मर्द खुदा, खुदावंद के ममसू और नबी और बादशाह दाऊद की, मुक़द्दस दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ है। और शुक्रगुजारी की दुआ में वो ये कहते हैं, क्योंकि तूने ए रब्बुल फ़ाज इसराइल के खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूँगा, इसलिए तेरे बंदे के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ए मालिक खुदावंद तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदे से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ए मालिक खुदावंद ये कहा है और तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन। मुक़द्दस दाऊद की ये दुआ कि तेरी बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे, ये इस प्रोग्राम की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है। अगर आप चाहते हैं आपके घराने मुबारक रहे और सदा मुबारक रहे, तो फिर क्या करना है? खुदावंद की तरफ फिरना है, खुदावंद की कुर्बत में आना है। तो आइए आज ईमान अफरोज़ गवाहियाँ सुनते हैं और खुदावंद के खादिम पास्टर फैसल की तरफ और मिसेस पास्टर फैसल समरीन फैसल की तरफ चलते हैं और उनसे उनका तारफ़ पहले सुनते हैं और फिर इसके बाद जू आगे बढ़ता जाएगा प्रोग्राम। मेरा ईमान है आप उनकी गवाहियों से बरकत पाएंगे। जी, क्या हाल है? ठीक हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मैं चाहता हूँ अपना तारफ़ पेश करें। मेरा नाम पास्टर फैसल है और पीटीएमसी के साथ खिदमत कर रहा हूँ और ZBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट BTH का। और बारकों में आप खिदमत कर रहे हैं? जी, बारकों में खिदमत कर रहे हैं। जी सिस्टर। मेरा नाम मिसेस फैसल समरीन है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनके साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ और खुदावंद ने मुझे ये वक्त बख्शा है कि मैं उनके साथ मिलकर इस खिदमत को खुदा के नाम को जला देने। और आप बहनों के दरमियान खिदमत कर रही हैं? जी, मैं बहनों के दरमियान खिदमत कर रही हूँ, बहनों की मीटिंग चला रही हूँ और संडे स्कूल में भी टीचर्स के साथ हेल्पर के साथ रहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हर एक एक्टिविटीज़ में मैं चर्च के साथ। आप खुदावंद में तमाम एक्टिविटीज़ जो चर्च की हैं उनको कर रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है नाज़रीन, जब दोनों मियाँ बीवी दोनों कपल खिदमत में होते हैं और वो दोनों खिदमत करें, ये बड़ी खूबसूरत बात है। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने पास साहब कब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और कैसे कबूल किया? सर 2008 में हम फैसलाबाद में थे, उसके बाद हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। तो 2008 में सुबह सवेरे की मीटिंग जो कि पादी, जब आप फैसलाबाद में, जब मैं फैसलाबाद में थे, तो सुबह सवेरे की मीटिंग हर साल जुलाई में पास्टर जो यकूब साहब हैं वो करवाते थे और उस मीटिंग में हम पूरी यूथ बड़े जज्बे के साथ जाते थे और वहाँ पर एक टॉपिक था कि भी नौजवान अपने आप को कैसे खुदावंद यीशु के लिए पेश कर सकता है। तो फिर एक ऐसा दिन था मेरे लिए बाबरकत, वो मैसेज मेरे लिए था कि भी मेरी जवानी की कोई हकारत ना कर पाए। तो मैंने उस कलाम को अपने अंदर लिया, कबूल किया यीशु मसीह को। और ये तकरीबन 2008 में 8 तारीख को
8वें महीने की मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, 8वें महीने की 8वीं तारीख को, 8वीं तारीख को 2008 में 8/8/2008 में आपने अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द कर दी जी। और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया। जी आमेन, वाओ, हालेलुया। ये सोच कर कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि बरकतें आपकी जवानी को मुबारक खुदा करता है, खुदा बरकतें देता है। और जब आप जवानी में अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे देते हैं तो फिर बरकतें आपकी ज़िंदगी पर आ जाती है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो अभी अपनी सिस्टर की तरफ चलेंगे। सिस्टर समरीन, आप बताएंगे आपने कब और कैसे यीशु मसीह को कबूल किया? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जिस चर्च के वसीला से इन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी चर्च के वसीला से मैंने भी बपतिस्मा लिया। आप भी फैसलाबाद में थी, मैं उसी भी चर्च में फैसलाबाद थी? में थी। जी। क्या आपकी अरेंज मैरिज थी यहाँ पसंद जी, की शादी थी? ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। देखिए नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ लोगों के अंदर ये गलत कंसेप्ट है, मैं उसको क्लियर करने के लिए ये पूछा। अगर ईमानदार जोड़े जब वो शादी की उम्र को पहुँचते हैं और वो खुदा के ज़ोर इस बात को रखते हैं और वो कहीं किसी भी चर्च में या कहीं भी रहते हैं, कहीं जॉब पर है या चर्च में, तो वो उनको चाहिए वो बात पहले खुदा के ज़ोर रखें, फिर अपने वालिदैन को बताएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। कभी कभी हम खुदा के बग़ैर जो लोग फ़ैसले कर लेते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। जीवन साथी के लिए भी, अपने जीवन साथी के लिए खुदा की हुज़ूरी में फ़ैसले करें। मेरा ईमान, आप बड़ी बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन जब बुनियादी गलत हो जाए ख़ानदान की, तो फिर बरकतों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ना तो अरेंज मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही पसंद की शादी के ख़िलाफ़ हूँ। चॉइस बाइबल में दी गई है इसकी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये कि इस बात को खुदा के ज़ोर में रखें। जब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगा जो कुछ, वो बहुत अच्छा होगा और फिर बरकतें आपकी ज़िंदगी पर होंगी। आप ऑटोमेटिकली बरकत घराना बन जाएंगे। अपने बच्चों को भी समझाएं। हमारे यहाँ इस एजुकेशन का फुकदान है, क्या ख्याल है बस? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ फुकदान है। कभी कभी हम पसंद की शादी को बहुत बुरा समझते हैं, इसलिए बच्चे हमें बताते ही नहीं वालिदैन को कि वो किसी को पसंद करते हैं, और इस तरह फिर वो खुद ही अपने तल्लुकात बढ़ाते रहते हैं और शायद वो फिर उस नहज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को भी समझ नहीं पाते और वो जज्बाती फ़ैसले करते हैं। और कभी कभी अरेंज मैरिज में हम बच्चों को शामिल नहीं करते, पूछते नहीं उनसे कि आपकी भी क्या पसंद है। मैं समझता हूँ अब हमें मसीहत में बलूगत पाते हुए, बालिग होते हुए, मैच्योर क्रिश्चियन होते हुए, हमें अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में, तनाज़र में देखना है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस के तनाज़र में देखेंगे तो यहाँ चॉइस मौजूद है। हत्ता कि रिबका भी जब हमारे बाप इसहाक के साथ ब्याही गई तो फिर उससे पूछा गया, क्या तू इस मर्द के साथ जाना चाहती? हालांकि वो रिलेटिव थे, तो मर्जी पूछी गई। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कहा क्या तो एलीजर के साथ जाना चाहती, उस शख्स के साथ ब्याही जाए? तो उसने हाँ की। फिर कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर नौजवान नस्ल जो आपके जवान बच्चे जो हैं, और अगर जवान बच्चे ये सुन रहे हैं तो वो ज़रूर अपने फ़ैसले खुदा के ज़ूरी में रखें, खुदा के ज़ूरी में रखें। दुआ करें उस मसले के लिए, कुछ देर खुदा के ज़ूरी में रखें, और अगर खुदा की मर्ज़ी होगी तो आपके लिए वो जो जीवन साथी खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वालिदैन से भी कहना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे शादी की उम्र को पहुँच रहे होते हैं तो उससे पहले ही उनके लिए दुआ शुरू कर दें, उनके जीवन साथी के लिए, ताकि वो एक अच्छे जीवन साथी को पा सके जो खुदा ने उनकी तरफ से उनके लिए इंतज़ाम किया। और जब आप दुआओं से करेंगे तो खुदा उसको ले आएगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं यहाँ पर इस कपल की गवाही से ये बताना चाहता हूँ ताकि कोई और तरह के नेगेटिव्स ना बने, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं, कभी कभी चर्च को इस तनाज़र से भी गैर कौमें या दूसरे लोग देखते हैं, पता नहीं वहाँ पर ये इसी तरह इकट्ठे इबादत करते हैं तो शायद कपल्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इबादत में भी औरतें एक तरफ होती हैं और मर्द एक तरफ होते हैं।
وہ بیٹھتے ہیں, ہم فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں, ماں باپ بچے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, مرد علیحدہ بیٹھتے ہیں, عورتیں علیحدہ بیٹھتی ہیں, اور اگر کہیں مکس اپ بھی بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, عبادت کر رہے ہوتے ہیں, بہت ادب, بہت پاکیزگی, بہت سینس کے ساتھ اور بہت ہی اپنی ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں, اپنے کلچر کا احترام کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. اور ویسے بھی عبادت میں ہماری نگاہیں خدا کے لوگوں کی نگاہیں خدا پر لگی ہوتی ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دیں. اس بات کو یاد رکھیں, دوسروں کو بھی کلیئر کریں, کیونکہ یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. تو آگے بڑھتے ہیں, اور میں کہوں گا خداوند کے خادم سے کہ کب اور کیسے آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا. کس کے پیچھے؟ ایک آپ نے بتایا کلام کی وجہ تھی, اور کوئی جو وجہ کیسے بچپن سے آپ تیار ہوئے, آپ کے ماں باپ نے کیا آپ کو سنڈے اسکول بھیجا؟ جی پاسٹر بالکل ایسا ہے کہ میرے جو والدین ہیں ان کو یہ ان کی خواہش تھی کہ تب میرا وجود بھی نہیں تھا, تو میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی خداوند ایک بیٹا دے, اور وہ بیٹا ایسا ہو کہ ہم اس کو خداوند کے جلال کے لیے دیں. اور میرے جو والدین ہیں پاسا وہ لاہور میٹنگ میں جایا کرتے تھے, اور جیسے ہی پادری ششیل صاحب کا میسج سنتے تو ان کے دل میں یہ ضرور اس بات کا خیال آتا کہ خداوند جب ہمیں بیٹا دے گا تو ہم بھی اس کو خداوند کے جلال کے لیے دے دیں گے, تاکہ ہمارا بیٹا بھی خداوند کے کلام کو بیان کرے. خدا نے ممکن کیا ایسا کہ ماں باپ نے بہت بہت زیادہ دعائیں کی, اور میں بچپن ہی سے تقریباً میں 6ٹھی کلاس میں تھا, مجھے یاد ہے جب میں نے میسج سنانا شروع کر دیا تھا چرچ میں. آمین, پریز دی لارڈ. یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے. سمرین سسٹر, آپ کیا کہیں گی, آپ نے کب اور کیسے خدا یسوع کو قبول کیا؟ آپ نے بتایا اسی چرچ میں تھی آپ, اور تو بچپن تھوڑا سا یاد کریں گی, بچپن میں کیسے تھا؟ والدین سنڈے اسکول لے کر جاتے تھے, یا کیسے والدین کو آپ نے دیکھا خدا میں؟ جی میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ میرے جو گھرانہ تھا, میرا داد کا گھرانہ, وہ سارا ہی پیروں فقیروں کے پیچھے چلنے والے تھے, اور ان میں اکیلی بس ایک میری ماں تھی جو خدا کے ساتھ جو خداوند کے ساتھ, اور وہ بیائی ہوئی آئی وہاں اس گھرانے میں جو جادوگروں کے پیچھے چلنے والا تھا. بالکل. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, بچپن میں ہی انہوں نے ہمیں لے کے بیٹھنا, اور بہت سی باتیں جو میری ماں نے ہمارے پیچھے سنی ہیں. کافی لوگوں نے کہا جی یہ کچھ اپنی خواہشات کے لیے چرچ جاتی ہے, یہ اپنے بچوں کو اکیلے لے کے جاتی ہے. جادوگر الزام لگاتے ہیں. آپ کی بات یہاں تھوڑی دیر انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. جادوگر, جب ایسے لوگ جادوگر گھرانوں میں بیائے جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو خود چرچ نہیں جاتے, ان گھرانوں سے جب بیٹیاں بہنیں چرچ آتی ہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ امی تو نہیں چرچ جاتی, کوئی مسئلہ ہے. یہ جادوگروں کا ایک اوچھا ہتھ کنڈا ہے, اور وہ پھر ایسی خدا پرست عورتوں پر الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ چرچ نہ جائیں, ان کے ساتھ مل جائیں. لیکن ایماندار عورتوں نے ہمیشہ, کئی گواہیاں ہم نے سنی یہاں جوشوا ٹی وی چینل پر بھی, ایماندار عورتیں کھڑی ہو گئیں خدا کے ساتھ, اور اپنے ایمان میں کھڑی, انہوں نے دکھ اٹھائے, تانے سنے, لان تان برداشت کی, لیکن خدا کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. بدلے میں انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے گھرانے کو بھی بچا لیا, اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا. جس طرح سمرین آپ آگے بڑھیں گی. تو پھر ایسے ہی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو امی نے دعا کرنا لے کے بیٹھ کے, اور آہستہ آہستہ پھر خدا ان کا شکر ہے کہ ہمیں چرچ بھی لے کے جانے شروع ہو گئے, اور ایسے آہستہ آہستہ ہم پھر میں بڑی ہوتی گئی, تو تقریباً میں نے 19 سال کی ایج میں بپتسمہ لیا تھا. آمین. تو آپ کی ماں نے خدا کی طرف آپ کی رہنمائی کی. یہ ماں باپ جتنے بھی سن رہے ہیں سن لے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانے بابرکت ہوں, اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں, خدا کی طرف ان کا رخ کریں, اور جب وہ بڑے بھی ہو جائیں تب بھی پھر وہ نہیں ہٹیں گے, ان کو گائیڈ کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, اور خدا برکت دے گا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, اپنے بچوں کے پلوز پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں, ان کے بیڈز پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں, ان کے روم پر, ڈور پر ہاتھ رکھ کے, دروازوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں, برے کے خون میں چھپائیں انہیں, وہ خدا کے جلال کے لیے تیار ہوتے جائیں گے. خداوند ایسا چاہتا ہے ہم ایسے مسیحی گھرانے بنیں جن کو دیکھ کر جن کی زندگیوں سے لوگ برکت پائیں. آمین, ہیلیلویا. تو بس اب آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ آپ ایک شوہر ہوتے ہوئے, ایک خادم ہوتے ہوئے, ایک باپ ہوتے ہوئے, ابھی آپ کے 2 بچے بھی ہیں, تو ایک باپ ہوتے ہوئے آپ کیا کہیں گے ایک کامیاب مسیحی خاندان بابرکت گھرانے کے لیے آپ کیا کہیں گے, ایک شوہر کا کیا کردار ہے؟ جی سر, میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اور کیسے بابرکت گھرانہ اور ایک شوہر ہوتے ہوئے میں
उन भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो शादीशुदा हैं कि शादी के बाद आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी बीवी के अलावा और किसी को ना प्यार करें। खुदावंद में प्यार करें ज़रूर, लेकिन जो आपका प्यार है वो आपकी बीवी के लिए हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी बाबरकत हो, आपका घराना भी बाबरकत हो, तो फिर आप अपनी मिसिस को ही, आप अपनी मिसिस पर फोकस करें। अगर हम जब दूसरों पर ध्यान करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है झगड़े पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र है मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो 6 साल में कभी भी मेरी मिसिस ने ये नहीं कहा कि आपने उस लड़की को बुरी नज़र से देखा। ये मेरे लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है क्योंकि मैंने अपनी निगाहों को खुदावंद के कलाम की तरफ लगाया हुआ है। आमीन। जैसे मुक़द्दस अय्यूब ने कहा कि मैंने अपने दिल में अहद किया है किसी कमारी पर नज़र नहीं करूँगा। तो मकसद ये है कि खुदा के लोग खुदा के साथ हैं और खुदा उनके साथ है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है और वो चाहता है हम ऐसे बाबरकत घराने बने जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों। फेथफुल रहना चाहिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ। जब फेथफुल रहेंगे तो बरकतें आएंगी। आमीन। कुछ मर्द मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पीट करते हैं या शाउटिंग करते हैं अपनी बीवियों पर ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? सर मेरी नज़र में यह है कि मैंने जब खुदावंद के कलाम में से पढ़ा इमसाल की किताब में कि भी बीवी जो खुदा की तरफ से तोहफ़ा है, तो तोहफे की फिर जितनी आप हिफाजत कर सकते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। केयर करें, उसकी हिफाजत करें, केयर करें। कोई हिफाजत का मतलब है केयर करें। जी। तो मेरी बर्थडे पे मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसकी बड़ी फिक्र करता हूँ, ये तो खुदावंद ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं इसकी क्यों ना फिक्र करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिक्र करें एक दूसरे की केयर करें। और अगर कहीं इख्तलाफ हो जाता है, कहीं इख्तलाफ भी, तो सिस्टर समरीन कहीं बहुत सी बातों पे इख्तलाफ भी हो जाता है, ये एक नेचुरल बात है। बहुत सी बातों पे इख्तलाफ हो जाता है ख़ानदान में रहते हुए। तो जब इख्तलाफ होता है तो फिर क्या होता है? शुक्र है खुदावंद का कि पास्टर साहब कभी भी अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ 6 साल में। जो आप कहती हो कहते हैं यस मैम। नहीं, मतलब ये होता है कि जब इनके बाद जब ये कोई करते हैं तो वो खुदावंद की तरफ से ही उसमें मेरी हाँ होती है। तो नाज़रीन अभी हमने सुना किस तरह से जब मसीह में जोड़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है तो अगर इख्तलाफात हों भी तो भी एक दूसरे की बर्दाश्त करके हमें शाउटिंग नहीं करनी, मार पीट नहीं करनी, उस बात को समझना है। और जैसे अभी इस कपल ने कहा वो इस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं कि वो इख्तलाफात में पड़े ही ना, लेकिन तो भी नेचुरल बात है। मियाँ बीवी के दरमियान किसी ना किसी बात पर कोई इख्तलाफ होता है, उसे बैठ कर दुआ में रख के टॉक करके, टेबल टॉक जिसका हम कहते हैं, वो करके या बैठ के आपस में उसको हल करें। बच्चे जब जवान हो जाएं वो आपकी इख्तलाफात, शाउटिंग, इस तरह की कोई हरकत ना देखें, कोई एटीट्यूड ना देखें जिससे वो कहें कि ये किस तरह के खुदा के लोग हैं। आपके बच्चों के लिए आपको जब आप खादम हैं ख़ास तौर पर या अच्छे मसीही हैं, रोल मॉडल बनना है, दुनिया के लिए रोल मॉडल बनना है। आमीन। तो शुक्रगुजारी करते हैं। तो सिस्टर जी आप क्या कहेंगी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी होने के नाते बहनों को क्या पैगाम देंगी कि वो अपने घरानों को किस तरह बाबरकत बना सकती हैं, किस तरह अपने शोहर के साथ वो रहें? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप दुआ में हर चीज़ को रखेंगी तो आपके मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। अगर आपके शौहर आपसे बात करते हैं, अगर कोई ऐसी बात से आपका झगड़ा हो भी जाता है तो आप उनसे आगे बोलने से बेहतर ये है कि आप उनसे प्यार से बात करें या फिर चुप रहें। सबसे बेहतर बात ये है खामोश रह के बर्दाश्त करें। जब गुस्सा दोनों पार्टनर्स में से कोई भी, अगर शौहर है या बीवी है, अगर मोस्टली इस माशरे में मर्दों के गुस्सा आता है ज़्यादा, तो मैं ये कहूँगा कि तो भी अगर गुस्से में मर्दा तो उस वक्त खामोश हो जाए। थोड़ी देर जब वो थोड़ा सा कूल माइंडेड हो तो उसको थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो तो फिर आप बात कर भी सकते हैं कि इस तरह नहीं था, ये इस तरह था, या समझने में आपको इस तरह हुआ, आप ये कहना चाहती हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। खामोशी बेहतरीन इंतकाम भी और जवाब भी है। तो मैं समझता हूँ इंतकाम लेने के बजाय खामोशी से आप रहें, ये खुद ही सारे सवालों का जवाब दे देती है। तो शुक्रगुजारी करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाबरकत घराने बन सकते हैं जब आप खुदा के कलाम, इस किताब मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढाल लें। खुदा के कलाम को पढ़ें,
ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے جائز وہ ان کو دیں. میاں بیوی بھی گھر میں ہر ایک بچوں کا ان کو جائز حق دیں, جائز ڈیمانڈز پوری کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کو بھی ساتھ دعا میں بٹھائیں. آپ ایک دن بہت اچھا بابرکت مثالی گھرانہ بن جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے گھرانوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے بابرکت بن جائیں, اور اگر وہ بابرکت ہیں وہ اور بابرکت بن جائیں. اگر کسی خاندان میں کوئی قرض ہے, مالی پریشر ہے, دباؤ ہے, یا کسی طرح کے بھی پرابلمز ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ قرض کی لعنت یا وہ قرض یا وہ مالی پریشر جاتا رہے. اور اگر کسی گھر میں نشہ کرتے ہیں, بیٹے یا شوہر یا باپ, کسی طرح بھی کسی رشتے میں بھی ہے وہ نشہ کرتے ہیں, وہ نشے کی لعنت سے آزاد ہوں تاکہ گھرانے بابرکت بن جائیں. آئیے اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا مانگیں گے. آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم مل کر دعا کرتے ہیں. خدا پاک خدا, جن گھرانوں میں لوگ نشہ کر رہے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں نشے کی بری لعنت سے انہیں رہائی دے. ابلیس کے ناپاک گندے منصوبوں سے انہیں بچا. اور اگر ان کے پاس کاروبار نہیں, روزگار نہیں ہے, وہ قرض یا سود کی لعنت کے نیچے ہیں, انہیں سے چھڑا. ان کے بزنس میں, کام کاج میں, کاروبار میں برکت دے. اگر جابز نہیں ہے, کاروبار ہی نہیں ہے, انہیں جابز اور کاروبار دے. خداوند فضل کر, سارے بندنوں کو توڑ. اور خداوند قدوس خدا, دعا کرتے ہیں اپنی رحمت سے گھیر لے اپنے لوگوں کو. اور جن گھرانوں میں لوگ نشہ کر رہے ہیں وہ نشے کی بری لعنت سے باز آئیں. جن گھرانوں میں شوہر یا بیوی وفادار نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہو جائیں. تیرا نام جلال پائے. برکت دیجیے, فضل کیجیے, رحم کیجیے, اور خداوند آپ کا نام جلال پائے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس جوڑے کے لیے, ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں, ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. اور خداوند جتنے اس وقت جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سبوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ بیمار جو ان کے لیے دعا کریں. تو جو بیمار ہیں وہ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں. آسمانی باپ, تیرے پاس آتے ہیں. خاندانوں میں جو بیمار ہیں, اس وقت بستر پر پڑے ہوئے ہیں بیماری کے, یا کسی طرح بھی پرابلمس ہیں, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, خداوند میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں. ابلیس کا ناپاک گندات, جادوگری کی تاثیریں, لعنتیں یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگی سے چلی جائیں. شفا, برکت اور بحالی جاری ہو جائے. شفا کو جاری کیجیے. ہر طرح کی دردوں, لعنتوں, بیماریوں, بھانج پن کو, ہر طرح کے پرابلمس کو یسوع مسیح کے نام میں ڈانٹتے اور باندھتے ہیں. اور یہ گھرانے برکت پائیں, تجھ میں بڑھتے جائیں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین, آمین. آخر میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے اس پروگرام کو بڑی محبت اور تحمل سے دیکھا. میرا ایمان ہے آپ نے برکت پائی ہے, اور جو باتیں آپ نے سنی ان کو جب آپ عمل میں لائیں گے آپ اور برکت پائیں گے. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جوشوا ٹی وی, اور روح میں مسیح کے ساتھ بندھے رہیں اور خداوند میں بابرکت ہوتے رہیں. خداوند آپ کو برکت.